स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो आज है हमारी 9 अगस्त की शिफ्ट 2। देखते हैं शिफ्ट 2 में किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे और उनका सॉल्यूशन किस तरीके से करना भैया। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 किसका है? लेटर सीरीज का। तो सबसे पहले फर्स्ट लेटर आई से जे से आई -1, आई से एच -1, एच से जी -1, तो जी से -1 होगा तो आएगा एफ। एफ आएगा कि नहीं भाई किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी के अलावा कोई और ऑप्शन आपका आंसर होगा ही नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ये किसका है भाई? नंबर सीरीज का। अब देखो यहां जैसे ही आप देखोगे तो आप देखोगे -12, यहां से जैसे इधर देखोगे, अगर आप पीछे रिवर्स जा रहे हैं तो माइनस का देख लो, ये -4, ये -6, तो ये बात क्लियर है। यहाँ पर क्या हुआ होगा? -8, यानी कि यहाँ -8 का मतलब यहाँ पर 20 होगा, उसमें से -8, और यहाँ पर -10 हुआ है। समझ गए? -12, -10, -8, -6, -4। रिवर्स से देखोगे तो +4, +6, +8, +10, +12 है ना। तो ऑप्शन बी आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भाई किसका है? फिर सीरीज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो आप, हमें दिया गया है 816 और यहाँ दिया गया है 774। सीरीज 8 से 7 में जा रही है, फिर 7 से 6 में जा रही है। फर्स्ट नंबर, यानी कि कुछ ना कुछ माइनस ही हुआ, ये बात तो कंफर्म। अब कितना माइनस है वो कंफर्म कर लेते हैं। 8 से 7 हो रही है, यानी कि ये हो गया है आपका -2 और इसके अलावा 4, -42। यहाँ पर जैसे ही आप आए तो होगा 0 और आपका हो जाएगा 4, यानी -40। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है भाई? -42 -40 तो -38 है कि नहीं? तो आएगा पहले 6 और इसके अलावा ये हो जाएगा आपका 9 और इसके अलावा हो जाएगा 696 यहाँ पर आएगा। अब देखो -42 -40 -38, तो इसमें अगर हम -36 करेंगे तो इतना नंबर आना चाहिए। ये 6 है, यानी 0 6 और ये 660 हमें दिया गया है, यानी कि 696 ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 किसका है भैया? कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन, यानी वेन डायग्राम का। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। कथन में क्या बोला गया है? सभी नैपकिन विस्क हैं। सभी की सभी नैपकिन भैया क्या है? सभी की सभी नैपकिन, अरे नैपकिन लिख रहा है ये तो, है ना। सभी की सभी नैपकिन वही क्या है आपकी? विस्क, है ना। इसके बाद क्या बोला गया है? इसके बाद है कुछ विस्क केतली, यानी विस्क का कुछ हिस्सा क्या है भाई? केतली। इसके बाद भैया कोई केतली कटोरा नहीं है, केतली का कोई भी संबंध है नहीं है कटोरा से। कंप्लीट है भाई? कंप्लीट है, क्लियर दिख रहा है। निष्कर्ष चेक करो, कुछ नैपकिन विस्की हैं, कुछ नैपकिन विस्की हैं, बिल्कुल है, क्योंकि पूरे विस्की के अंदर नैपकिन आ रही हैं, तो कुछ नैपकिन विस्की होंगी। कुछ केतली विस्की हैं, कुछ केतली विस्की बिल्कुल है। ये वाला पार्ट आप चेक कीजिए, दिख रहा है, यानी कि सेकंड भी सही है, यानी कि दोनों के दोनों निष्कर्ष हमारे कथनों के अनुसार हैं, है ना। दोनों के दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड कथनों के अनुसार हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 5, उस तरह को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित त्रियों की संख्याएं संबंधित हैं। भाई देखो 14 15 145, 12 27 195। आप कुछ मत देखें, केवल इतना तो देख के सोच सकते हैं कि ये दो नंबर छोटे, ये वाला बड़ा हो गया है, यानी कि नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड छोटे हैं, नंबर थर्ड बहुत बड़ा है। फर्स्ट सेकंड छोटे हैं, थर्ड बड़ा, तो कुछ ना कुछ फर्स्ट सेकंड में लॉजिक किया गया, यानी 14 और 15 में ऐसा क्या लॉजिक है कि हमें 145 मिल जाए, है ना। या तो आप देखो यहाँ पर आप कर सकते हैं, इन दोनों का प्लस कितना हो रहा है? 29 मल्टीप्लाई 5, है ना। तो 5 9 5 जा 45, 5 145। क्या ऐसा ही लॉजिक इसमें है? यानी कि दूसरा लॉजिक हमें दिया गया है 12 27 195, कि इसमें भी वही लॉजिक है। तो आप चेक कर लीजिएगा भैया, 7 to 9 इन दोनों का सम, ऐसे इन दोनों का सम था, तो इन दोनों का सम जब आप करेंगे तो कितना आ रहा है? 7 to 9 213, यानी 39 मल्टीप्लाई 5 और आपका आ रहा है 195। किस में ऐसा ही लॉजिक हमें मिल रहा है, तो इन दोनों का सम करके देखें कितना आएगा। ये 718 314 48 मल्टीप्लाई 5 240, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और कोई सा भी लॉजिक चेक करके देखो। अब ये वाला चेक करके देखो, तो जब इसका सम करोगे दोनों का तो हो जाएगा 646 मल्टीप्लाई 5, हो जाएगा कि नहीं? ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 230, यानी ये भी गलत हो गया। इस वाले में जैसे ही आप करोगे तो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 5 150, ये भी गलत, ऐसे ये भी गलत। तो यानी ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी फर्स्ट और सेकंड नंबर दोनों का सम मल्टीप्लाई 5। चलो भाई
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये वही क्वेश्चन, ये इंग्लिश में। चलो क्वेश्चन नंबर 6। 34 15 से संबंधित है, यानी 34 का संबंध 15 से भैया, उसके बाद 44 का संबंध 20 से है। हमसे पूछा गया 52 का संबंध किससे होगा। तो भाई कैसे है, 34 से 15 का संबंध कैसे, अगर 15 में मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4, तो किस नंबर में मल्टीप्लाई 2 करने पे 52 आएगा, मल्टीप्लाई 2 प्लस 4, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई 2 करने पे ये तो बहुत बड़ा है, तो ये तो वैसे ही गलत, ये भी बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 40 प्लस 4 करोगे तो 44, इसमें 48 प्लस 4 52। समझ गए भैया। चलो यानी कि इसमें आंसर आपका डी है 24। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में, पी को कैसे कोड किया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। तो कैसे करना है, पी को देखो कहाँ कहाँ, इसमें अकेला पी है, इसमें पी नहीं है, यानी कि पी का कोड एक ऐसा होगा जो हमें केवल एक बार ही मिलेगा, और वो हम कब कंफर्म कर पाएंगे, जब हम दोनों के कोडों को क्या करेंगे, मैच करेंगे आपस में। तो भाई देखो पी कहाँ कहाँ पर है, यहीं पर है, तो देखो इन दोनों को आपस में चेक करोगे, 5 का भी कोड होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर भी है, 1 कोड हो सकता है क्योंकि इसमें नहीं, 7 नहीं है, ये भी नहीं है, 9 यहाँ पर है, यहाँ पर भी ये भी कोड नहीं होगा, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये बात क्लियर है कि यहाँ पर केवल पी के लिए कोड 1 को किया गया है, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया गया है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए भाई, 5 और डिवाइड और मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 8 माइनस 4 डिवाइड 2 प्लस 9, 2 40 माइनस 2 प्लस 9, 49 माइनस 2 47। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी। ये तो भाई आपके लिए बच्चों का खेल होगा है ना। चलो भाई ये बच्चों का खेल। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कैसा है भाई, ये एक सीरीज का है। अब इसमें किस तरीके की सीरीज वो हमें पता करनी है। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर कितने होंगे वो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। 16 को आप या तो भाई 8 2 में भी हो सकता है ना, या फिर 4 मल्टीप्लाई 4 में भी हो सकता है, 4 4 की पेयरिंग भी हो सकती है, या फिर 2 की 8 बार पेयरिंग हो सकती है, 8 की 2 बार पेयरिंग हो सकती है कि नहीं। तो हम सबसे पहले किससे चेक करेंगे, अगर 2 से होती तो पेयरिंग रिपीट होनी चाहिए थी, लेकिन हो नहीं रही है। 8 से होगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, 4 एंड 4 से। तो देखो 4 एंड 4 से, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो आपने ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 में तोड़ लिया, लेकिन आपको कहीं पर भी कोई भी लेटर मैच नहीं हो रहा है। अब जब मैच नहीं हो रहा है तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे भैया। तो आप कुछ ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट नंबर में कुछ प्लस हो, सेकंड में कुछ प्लस हो या माइनस हो। देखो के से एल प्लस 1, एल से एम प्लस 1, एम से एन प्लस 1, यानी फर्स्ट लेटर में सब में प्लस 1 हुआ है। अब सेकंड लेटर जब आप चेक करोगे तो भाई कैसे पता करोगे, तो देखो सेकंड लेटर में आप यहाँ पर देखो, सेकंड नहीं आप थर्ड चेक करके देखो, यहाँ पर देखोगे आप इसमें है ओ, लेकिन हमें यहाँ पर कंफर्म नहीं है। बोले अब हम कैसे बताएं, तो आप थर्ड लेटर चेक करो, यानी यहाँ पर है एम, यहाँ पर एम दिया नहीं गया, यहाँ है के और यहाँ है जे। अब देखो के से जे का मतलब है -1, क्लियर है कि नहीं, के से जे का मतलब है -1। तो अब यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर भी तो कोई ना कोई एक ऐसा लेटर रहा होगा जिससे हम -1 करेंगे तो के मिलेगा, यानी यहाँ पर एल रहा होगा, उसमें से -1 करेंगे, और यहाँ पर क्या रहा होगा एम, एम में से -1 करेंगे तो एल, है कि नहीं। एम में से -1 किया तो एल, एल में से -1 किया तो के, और के में से -1 किया तो जे, यानी कि हमें सेकंड प्लेस पर एल मिलना चाहिए। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है भैया, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन बी ही आपका आंसर हो जाएगा कि नहीं। और आप दूसरी चीज चेक कर सकते थे, देखो ये और ये आपको मिल सकते थे क्योंकि ये दोनों आपस में फर्स्ट और लास्ट नंबर मैच थे, तो आप सेकंड और थर्ड से भी चेक कर सकते थे, ठीक है कि नहीं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 10 भाई कैसे करेंगे आप सभी लोग, तो भाई ये भी एक सीरीज का क्वेश्चन है। तो भाई सबसे पहले इसमें उन्होंने पहले से ही गैप हमें दे रखा है, यानी कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन में हमें पहले से ही गैप दे रखा है, तो यानी ये और ये भी। अब सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप इसका फर्स्ट लेटर चेक करें। तो देखो आर से एस +1, एस से टी +1, टी से यू +1, तो यू से वी +1 हो जाएगा यहाँ पर। तो वी 5th प्लेस पर आ रहा है, यानी जो 5वें नंबर का खाली स्थान है वहां पर वी आ रहा है, ए भी नहीं वी। तो किस में हमें दिया गया, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 ऑप्शन है हमारे पास। अब इन दोनों में आप चेक कीजिए कि फर्स्ट लेटर ही दोनों में अलग है,
तो आप इस सीरीज में आप देखो केवल आपका देखने का गेम है, हमें पता नहीं इस पे यहाँ पे दिया गया है डी, लेकिन सेकंड प्लेस पर क्या आएगा हमें पता नहीं है, यहाँ पर दिया गया है जेड और यहाँ पर क्या आएगा हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर सेकंड प्लेस पे दिया गया है वी। लेकिन आप इस चीज को देख के एक अच्छा सा फायदा क्या उठा सकते हैं क्वेश्चन में कि भाई जब यहाँ पर डी था तो यहाँ पर वी कैसे हो गया, यानी कि डी से कुछ ना कुछ माइनस करके हुए यहाँ पर वी तक पहुंचे हैं। अब देखो यहाँ पर इसमें दिया गया है ए, इसमें दिया गया है वी। मान लीजिए अगर हमने डी यहाँ है और सेकंड प्लेस पर यहाँ रखी वी, तो सेकंड प्लेस पर हमने क्या किया, डी से वी किया यानी -2 किया। अब v से हम -2 कर रहे हैं तो z मिलना बिल्कुल सही है हमारी सीरीज में। z में -2 कर रहे हैं तो भैया क्या मिलना चाहिए हमें, बताइए। z में -2 कर रहे हैं तो क्या मिलना चाहिए हमें, मिलेगा क्या x, क्या मिलेगा भैया x। और x में -2 कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है v। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया और हमें कुछ देखने की जरूरत पड़ी ही नहीं। समझ गए आप सभी लोग किस तरीके से हमें सॉल्व करना, पूरा सॉल्व भी नहीं करना था। तो ऑप्शन भी हमारी हेल्प करते हैं एग्जाम हॉल में, ये चीज भी ध्यान रखा करें, है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11, इसको कैसे सॉल्व करोगे, हमसे बोला गया है HPRM OWYT से इस तरीके से संबंधित है। तो ये 8, ये 16 है, ये 18 है, ये 13 है, ये 20, 25, 23 और ये 15 है, +7 +7 और ये +7, सब में +7। तो जैसे क्यू +7, आर से वाई +7 क्यों आर आता है 18 पर, वाई आता है 25 पर, तो 18 + 7 25। ऐसे ही टी में +5 तो आपको मिल जाएगा क्या, टी में +5 नहीं +7, सॉरी +7 हो रहा है तो ए मिल जाएगा, ओ में +7 करोगे तो वी मिल जाएगा। हमसे किसका पूछा गया, हमसे पूछा गया है ई एल एन और जे। +7 +7 +7 +7, जे में +7 करोगे होगा 17, 17 पर आएगा आपका क्यू। किस में दिया गया, इसमें लास्ट में क्यू नहीं है, इसमें भी लास्ट में क्यू नहीं है। अब यहाँ पर आप सेकंड चेक कर लो, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट दोनों के सेम है, तो भाई सेकंड चेक करोगे तो ये होता है एल आता है 12 7 19, 19 का मतलब यहाँ आना चाहिए एस, सेकंड प्लेस पे एस, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, और भी ज़्यादा चेक करना ही नहीं है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व करना है ना। अब देखो यहाँ पर आप सीरीज को केवल देखिए, 160 था लास्ट में, यहाँ 80 हो गया, यानी कि इसका हाफ 40, तो 40 का हाफ 20 होगा और 20 का हाफ 10 है। किस में हमें लास्ट में 20 दिया गया है, ऑप्शन ए आपका आंसर है। क्लियर है कि नहीं, समझे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पर दूसरी बात अभी दे सकते थे, जेड से क्या पता नहीं, लेकिन एक्स से डब्ल्यू -1 फिर -1, तो जेड से -1 तो यहाँ पर वाई आएगा, फर्स्ट प्लेस पर वाई, तो ये दोनों भी ऑप्शन में हट जाते। समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में नहीं एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 13 सीरीज का क्वेश्चन है भाई। तो 2 से 5 भाई +3 +5 फिर +7 फिर +9 +11 +13, तो भाई आगे क्या होगा +15 5 और ये 65, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 14, किसका क्वेश्चन है भाई हमारा, ब्लड रिलेशन का। के का एम से क्या संबंध, सबसे पहले क्या बनाएंगे, फैमिली डायग्राम। तो देखो सबसे पहले बनाएंगे फैमिली ट्री वाला, तो जे मल्टीप्लाई का मतलब ए बी की पत्नी, यानी जे पत्नी है के की, है ना। इसके बाद के -एल, माइनस का मतलब ए बी का भाई, यानी के भाई है एल का। और इसके बाद एल डिवाइड एम, डिवाइड का मतलब एल एम का पिता, यानी एल पिता है एम का। इसके बाद दिया गया है एम प्लस एन, प्लस का मतलब क्या है, ए बी की माँ है, यानी एम माँ है एन की, है ना, यही तो दिया गया है। एम प्लस एन का मतलब ए बी की माँ है, यानी एम माँ है एन की। के का एम से क्या संबंध है, के का एम से क्या संबंध है, तो एम के पिता के भाई, एम के पिता के भाई, एम के पिता के भाई, यानी पिता के भाई, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भैया। ठीक है, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 14 इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 15, ए जे के संबंधित है बी के एल से, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, ए से बी +1, जे से के +1, के से एल +1, वैसे ही डी से ई +1, ओ से पी +1, टी से यू +1। तो हमसे किसका पूछा गया है, पी का, तो पी का क्यू, फर्स्ट पे क्यू आएगा, एक ही ऑप्शन में दिया गया है, जे का के, ओ का पी, ऑप्शन सी आपका आंसर, यानी +1 +1 +1 का संबंध था। ओ था कि ओ था, पी क्यू होगा ना, ओ नहीं होगा, क्यू होगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, संख्या युग्म में युग्म की दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की जाती है। तो भाई कैसे की जाती है, हमें दिया गया है 5 13, है ना, 3 9 2 6 6 15। देखो
आप 5 से 13 को लेके आ रहे हैं, क्योंकि पहले नंबर पे कुछ ना कुछ घटती संख्याएं की गई हैं। तो अगर हम 5 में मल्टीप्लाई 5 करते, मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो होगा 15, माइनस 2 करेंगे होगा 13, 3 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 9, तो ये तो अलग हो रहा है क्योंकि ये अलग है। तो हम इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। बताइए किसमें लॉजिक अलग है? तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये वाला लॉजिक एकदम अलग है, बाकी ये सभी सेम है, क्योंकि 6 2 जा 12 प्लस 3 15, इसमें कितना आ रहा है 2 2 जा 4 प्लस 3 7, इसमें आ रहा है यहाँ पे 6, इसलिए ऑप्शन सी हमारा अलग हो जाएगा। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 17, तो किसका क्वेश्चन है भाई, ब्लड रिलेशन का। इसका मतलब क्या है भाई, ए बी का भाई है, यानी कि एल भाई है एम का, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, एम डी का, एम डी की बहन, एम बहन है डी की। इसके बाद डी माइनस के का मतलब क्या है, डी पिता है के का, है ना, डी पिता है के का। एल का के से क्या संबंध है, एल का के से क्या संबंध, तो के पिता का भाई, क्योंकि आपस में तीनों क्या है, संबंधित हैं एक दूसरे से, एक ही जनरेशन के हैं, तो के पिता का भाई, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन हमने कईयों बार किए हैं, कई शिफ्टों में किए हैं, तो किस तरीके से करना होता है आपको पता है। हमसे पूछा गया है उस समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि 3 किसी प्रकार से समान है। सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर जाइए, यानी ये आता है 16 पर पी, ये 19, ये 20, ये 10 13, ये 14 है, 3 7 8 8 11 12 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1। भाई कौन सा अलग है, प्लस 4 प्लस 1 वाला अलग है, क्योंकि बाकी सब में प्लस 3 और प्लस 1 हुआ है, यानी ऑप्शन सी होगा ये, है ना, ऑप्शन सी। यहाँ पर भी बी डला है, ये ऑप्शन सी, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाए, यानी सी जी एच। क्वेश्चन नंबर 19, हियरिंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किए जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि जैसी पोजीशन बहुत से अक्षरों की यहाँ पर, वही परिवर्तन करने के बाद भी चेंज नहीं होगी, यानी अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या दिया गया हमें, हियरिंग, है ना। अब इसमें सबसे पहले ये 8 5 1 18 9 14 और 7, तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, सबसे पहले आएगा ए, उसके बाद ई, फिर जी, फिर आई, और इसके बाद आई के बाद क्या आएगा आपका, आई नहीं, पहले आएगा यहाँ एच, क्या आएगा एच, एक मिनट, यहाँ आएगा एच, ये देखिए, फिर आएगा आई, फिर इसके बाद आएगा आपका एन, और उसके बाद आएगा आर। क्लियर है। तो कितने अक्षरों की चेंज नहीं हुई, ई की चेंज नहीं हुई, और इसके अलावा आई की भी चेंज नहीं हुई, और आर की भी चेंज नहीं हुई। क्लियर है। तो हमारे पास आएगा 3, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20, 16 जून 2001 को शनिवार है, 21 जून 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो भैया 16 जून 2001 क्या है, शनिवार, क्या है शनिवार। हमसे बोला गया है 21 जून का 2009 का। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम ईयर में जाएंगे, मतलब ईयर इसी में जाएंगे बट सेम डेट में, यानी कि 16 जून 2009। कितने साल हो गए भाई, 8 साल। बट इन 8 सालों में हर एक साल में एक एक एक्स्ट्रा तो आएगा, यानी एक एक ऑड डेज तो आया ही है, लेकिन इसके अलावा 2004 में एक एक्स्ट्रा दिन आएगा क्योंकि फरवरी 29 की है, और 2008 में डिवाइड बाई 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, रिमाइंडर आएगा 3। इसका मतलब है कि 16 जून 2009 को शनिवार नहीं, शनिवार में 3 दिन प्लस, यानी रविवार सोमवार मंगलवार, इस दिन हो गया मंगलवार। हमसे कब का पूछा गया है, जब 16 जून 2009 को मंगलवार है तो 21 जून का पूछा गया, यानी 16 से 5 दिन ज्यादा, तो मंगलवार में 5 दिन करेंगे तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा गया है 4 संख्याओं में दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है, उस संख्या को चुनिए जो भिन्न है। 14, 210, 25, 650। इसको देख के आपके दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए, है ना, कि 25 का स्क्वायर तो 625 होता है, अगर उसमें 25 प्लस करें तो 650। 14 का स्क्वायर 196, उसमें 14 प्लस करेंगे 210।
19 का स्क्वायर कितना होता है 361। उसमें अगर हम कितने प्लस करेंगे 19 प्लस करेंगे कभी इतना आएगा ही नहीं। इसमें 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 करोगे तो 2 3 132, यानी कि ऑप्शन जिसमें हमें ये दिया गया होगा 19 342, यानी ऑप्शन बी आपका अलग है, क्योंकि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है और उसी नंबर को प्लस कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ये बी में हमें वो वाला लॉजिक नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 22, भाई क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो भाई देखो सबसे पहले एरो का रोटेशन देखो, एरो यहाँ था फिर रोटेट होके यहाँ आ गया, फिर रोटेट होके यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो अब कहाँ आ जाएगा ये ऊपर, यानी कि कुछ ऐसा रोटेशन हुआ। ऊपर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन। अब इस ट्रायंगल को देखो, देखो ट्रायंगल इसमें और इसमें उसी पोजीशन पे तो है, लेकिन ये क्या था, ये टॉप में था फिर ये बॉटम में हो गया। अब इसके बाद इसने पोजीशन चेंज की यहाँ पर, फिर यहाँ पर बॉटम में है तो फिर यहाँ पर टॉप में हो गया, लेकिन पोजीशन वही है, यहाँ पर भी थी यहाँ पर भी थी। तो अब क्या होगा भाई, पोजीशन चेंज करेगा तो कहाँ आएगा भैया, यहाँ पर आएगा, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं करेगा, पोजीशन चेंज करेगा बिल्कुल। क्यों, ये ऊपर है तो ये नीचे होगा, यानी पहले ऊपर फिर नीचे फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। तो फिर नीचे किस में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका आंसर है कि नहीं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 23, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्लियर सी बात है कि भैया ये इमेज मिरर के पास में है, तो जब ये बनेगा तो ये भी कुछ मिरर के पास में ऐसी आनी चाहिए। इसमें है नहीं, इसमें है नहीं भैया, इसमें है नहीं, ऑप्शन सी आपका आंसर है। समझ गए। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 24, इसको किस तरीके से करना है। तो देखो जब भी यहाँ पर ऐसी है तो इसकी पोजीशन चेंज होकर कुछ ऐसी होगी, किसमें नहीं है, इसमें एज इट इज बी ही हो गई है। अब इनमें चेक कर लो आपस में, तो देखो यहाँ पर 5 है तो ये 5 की जब पोजीशन चेंज होगी तो इस तरीके से बनेगा, ये नीचे थोड़ी हो जाएगा। और इसके अलावा ये देखो इसमें आई जे आर, देखो आर एज इट इज है, जबकि आर अगर इधर ऐसा है तो आर इधर जाके ऐसा हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 25, हमसे क्या पूछा गया है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। भैया त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, आप सभी को पता है कि जब भी इस तरीके का फिगर बनेगा, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 8 होते हैं, पता है कि नहीं, पता है। तो भैया इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, ये वाला जो फिगर बना हुआ है देखो, इसको ही देखना ये वाले फिगर को, तो इसमें तो 8 हो गए। अब बोले अब सर कहाँ है, तो देखो इसमें जब इन्होंने एक और बीच में लाइन खींच दी तो एक और एक 2 ट्रायंगल यहाँ मिल गए और एक और एक 2 ट्रायंगल यहाँ मिल गए, यानी 4 ट्रायंगल और मिल गए। बोले अब तो 12 हो गए, बोले और भी कई ट्रायंगल बनना है, तो जी हाँ बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि ये एक जो बेस है क्या है, ये वाला ट्रायंगल एक हमारा और बन रहा है, कौन सा, ये वाला, यानी कि +1 हो जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 13 हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया गया। ठीक है, चलो भैया क्वेश्चन नंबर तो भाई खत्म हो गया सेट हमारा। तो आज हमने देखा 9 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।